वंदे मातरम। थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम आगे देखते हैं थियरी ऑफ प्रॉफिट को, अर्थात लाभ के सिद्धांत को। लाभ क्या है? साहस लेने की क्षमता, अर्थात साहस लेने पे जो पुरस्कार मिलता है उसे वो कौन लेता है? उद्यमी लेते हैं। तो साहस लेने का जो पुरस्कार है वो क्या है? लाभ है। वो किसको मिलता है? उद्यमी को मिलता है। सबसे पहला जो सिद्धांत है इसको नाइट ने दिया था, इसे हम सबसे पहला सिद्धांत नाइट ने दिया था इसके संदर्भ में, जिसको जो शिकागो के प्रोफेसर थे, ठीक है। और इन्होंने एक किताब लिखा था अनसर्टेनिटी बियरिंग थियरी ऑफ प्रॉफिट, अनिश्चितता वहन करने का पुरस्कार ही लाभ है। तो इन जो नाइट है उन्होंने लाभ को संदर्भित करते हुए, उसका परिभाषा बताते हुए उन्होंने कहा कि अनिश्चितता को वहन करने का पुरस्कार ही लाभ है। और उन्होंने किस प्रकार की अनिश्चितता को वहन करने की बात कही? उन्होंने कहा कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, जिसे हम बिजनेस इन्वायरमेंट, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक क्या है कि जो हमें, जैसे मान लीजिए कि प्रबंधक संतुष्ट है कि नहीं सैलरी से, वहाँ के जो मजदूर हैं वो संतुष्ट है कि नहीं, जो कच्चा माल सप्लाई करता है वो लोग संतुष्ट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमें इंटरनल इन्वायरमेंट में आंतरिक रूप से बिजनेस को क्या करती है? प्रभावित करती है। दूसरा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अर्थात जो बाहरी वातावरण है, जो बाहर रूप से प्रभावित करती है, आंतरिक रूप से उसका कोई समझौता या संबंध नहीं होता। मुख्य रूप से अगर आप देखें तो सरकार द्वारा टैक्स का नियम, टैक्स बढ़ा दे, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक का नियम, IMF का नियम, तो ये सारी चीजें ये एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट में आती है। इसी को देख के इन्होंने दो प्रकार के, इन्होंने रिस्क का परिभाषा, रिस्क मतलब कब होता है? रिस्क अनिश्चितता की स्थिति में। निश्चितता की स्थिति में रिस्क होता ही नहीं, अनिश्चितता की स्थिति में रिस्क होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि रिस्क इज अ टू टाइप। सबसे पहला ज्ञात, रिस्क इज अ टू टाइप। सबसे पहला नोन रिस्क और दूसरा है अननोन रिस्क। इसे हम बोलते हैं ज्ञात जोखिम, इसे हम बोलते हैं अज्ञात जोखिम। ज्ञात जोखिम क्या है कि जैसे मान लीजिए कंपनी में आग लग गई, मजदूर हड़ताल पे बैठ गए, अगर मान लीजिए कम पैसा मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो हड़ताल पे बैठ जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, मशीन खराब हो गई या आग लग गई तो इत्यादि, ये सब क्या है? ज्ञात जोखिम है। अब एक ज्ञात जोखिम में स्वाभाविक तौर पर बिजनेस एनवायरमेंट में इंटरनल के रूप में हमें मिलता है। तो ज्ञात जोखिम का हम क्या करवा सकते हैं? बीमा। तो इसीलिए जब बीमा करवा सकते हैं इसीलिए बोलते हैं बीमा योग्य जोखिम। और दूसरा होता है अननोन, अर्थात अज्ञात जोखिम, ठीक है। अब इस अज्ञात जोखिम का क्या मतलब है? अज्ञात जोखिम का मतलब यही है कि वही IMF वगैरह वाला, कि IMF ने अपना नियम बदल दिया, वर्ल्ड ट्रेड ने अपना नियम बदल दिया, WTO ने अपना नियम बदल दिया इत्यादि, सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, हो सकता है कभी कभी सब्सिडी भी देते, तो ये भी सारी हो सकती है। तो क्या है? अज्ञात जोखिम है। पूरा इसका कोई अनुमान लगाना बहुत ही क्या है? असंभव। इसका बीमा आप नहीं करवा सकते, इसीलिए हम बोलते हैं इसको अज्ञात जोखिम या बीमा अयोग्य जोखिम। तो इन्होंने कहा बीमा अयोग्य जोखिम। अब उन्होंने क्या कहा? नाइट ने कहा कि बीमा अयोग्य जोखिम को वहन करने का जो पुरस्कार है वो लाभ है। अनिश्चितता वहन करने का पुरस्कार लाभ है, इन्होंने बताया, लेकिन कौन सा अनिश्चितता? इन्होंने कहा कि बीमा अयोग्य जोखिम, अज्ञात जोखिम को वहन करने का पुरस्कार ही लाभ है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप इसको वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम।